भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनते हैं। आइए। बुद्धि का अनुसरण करो। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। अंधा उस लंगड़े को अपने कंधों पर बैठा लेता और लंगड़ा उसे कहता, इधर चलो उधर चलो, और वह उसके इशारों पर गांव की गलियों में घूमता। एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे गांव जाने का निश्चय किया। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर उठाया और उसके इशारों पर चल दिया। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि गांव की सीमा के पास लंगड़े को ककड़ियों का हरा भरा एक खेत दिखाई दिया। ताजी ककड़ियां देखकर लंगड़े के मुंह में पानी भर आया और उसने अंधे से कहा, भाई जरा ठहरो, यहाँ एक ककड़ियों का खेत है, उसमें बहुत ककड़ियां लगी हुई हैं। मैं थोड़ा तोड़ लाता हूँ, खाएंगे, उससे हमारी भूख और प्यास मिट जाएगी। बहुत अच्छा, लेकिन भाई पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि क्या खेत में चारों तरफ बाढ़ है? अंधे ने उससे पूछा। लंगड़े ने खेत की ओर देखा और उत्तर दिया कि बाढ़ नहीं है। फिर उसने लंगड़े से पूछा, क्या कोई चौकीदार भी है या नहीं? जरा अच्छी तरह देखो, कहीं इधर उधर सो तो नहीं रहा है? लंगड़े ने चारों ओर अच्छी तरह देखकर कहा, नहीं, वहां कोई भी चौकीदार नहीं है। अरे भाई, खेत में बाढ़ नहीं है और चौकीदार भी नहीं है, तो ककड़ियां खारी होंगी, हम नहीं खा सकेंगे। चलो आगे बढ़े अपने रास्ते पर, उस अंधे ने लंगड़े से कहा। जो बात आंखों से देखते हुए भी लंगड़ा नहीं जान पाया, वह बात अंधा कैसे जान गया? यह बुद्धि बल से संभव हुआ, क्योंकि बुद्धि सभी इंद्रियों और मन से श्रेष्ठ और महान होती है। इसलिए सभी इंद्रियों तथा मन को सदा बुद्धि के नियंत्रण में रखना चाहिए।